ये क्वेश्चन 8 नंबर में आया हुआ है पेपर में। सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत। तो क्या बोल रहा है, आर त्रिज्या का एक गोला बनाइए। त्रिज्या आर दे रखी है तो इसका मतलब आर हम यूज कर सकते हैं। और अंतर्गत अधिकतम आयतन के बेलन, तो इसके अंदर एक हम बेलन बनाते हैं। देखो ऐसे बेलन तो बेलन का अधिकतम आयतन लाना है, हर चीज़ हमें सिद्ध करनी है। देखो ये हमने बनाया बेलन, तो बेलन का आयतन अधिकतम लाना है। अधिकतम का मतलब उच्चिष्ट लाना है। कि ऊंचाई, तो ऊंचाई को हमने माना h, ठीक है। त्रिज्या की है ना, बेलन की ऊंचाई 2r/√3 है, हमें ये लाना है बेलन की ऊंचाई। देखो ये इस प्रकार से, देखिए कैसे करते हैं इसको। देखिए भैया, तो ये जो बड़ी आर दे रखी है, ये तो h हमने किसकी मान ली, हमने इसकी ऊंचाई, और इसकी त्रिज्या हमने मान ली छोटी आर, और इसकी सेंटर बीच में होगा। और ये जो त्रिज्या दे रखी है ये होती है बड़ी आर, क्योंकि ये गोले की त्रिज्या है। गोले के सेंटर से कहीं भी मिला दीजिए वो त्रिज्या मानी जाएगी। तो ये जो दूरी हो गई, ये हो गई h/2, और ये हो गई छोटा आर। तो हमने एक सूत्र लगाया, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण क्या है इस त्रिभुज में, r², और लंब क्या है, ये जो लंब है देखो h/2 का स्क्वायर, और प्लस आधार क्या है, छोटा r²। अच्छा इसे यहीं छोड़ दो। अब हमें लाना क्या है, अधिकतम आयतन के बेलन। तो बेलन का अधिकतम आयतन का, तो बेलन का आयतन होता है v πr²h। देखो उसमें 3 वेरिएबल हैं, नंबर 1 तो v है, नंबर 2 r है, और नंबर तीसरा क्या है, h है। तो यहाँ पे एक पद होना चाहिए, यहाँ पे एक वेरिएबल होना चाहिए, एक इधर एक इधर। तो हम यहाँ पर ऊपर वाले समीकरण की सहायता से मान निकालेंगे। तो हम यहाँ से मान निकालेंगे r² का, क्योंकि अगर h की वैल्यू प्राप्त करना चाहोगे तो वर्ग को उधर भेजना पड़ेगा। तो r² को यहीं छोड़िए, और ये क्या है, बड़ा r² माइनस ये इधर पहुँचेगा h²/4 हो जाएगा। वर्ग मैंने खोल दिया है। इस r² की पूरी वैल्यू यहाँ रख दीजिए, चाहे हिंदी में लिख दो कि मान रखने पर, या डायरेक्ट लिख दीजिए। क्या है, r² माइनस h²/4, और पीछे से कौन है, h v। अब आप कहोगे जी अब भी तो 3 पद हो गए, r हो गया और h हो गया, तो छोटा h ही तो वेरिएबल है, बड़ा r तो दे रखा है गोले के अंदर, तो वो संख्या मानी जाएगी। पाई को आगे से भेजो अंदर, r², पीछे से h, पाई h⁴ 3/4। अब ये हमारा एक फलन हो गया, सवाल हो गया। इसमें देखो वेरिएबल h है और v है, तो dv/dh। h के सापेक्ष करो πr², और h का हो गया 1, π/4 तो है, h की घात 3 का करो 3h²। एक बाहर निकल जाती है, एक कम हो जाती है घात। समीकरण नंबर 1 2, इसका पुनः कर दो, अवकलन पुनः, तो क्या आएगा, d²v/dh²। r का क्या हो गया 0, क्योंकि यहाँ तो कहीं h बचा ही नहीं, तो पूरा पद संख्या माना जाएगा। π/4, 2 बाहर निकलेगा तो 3 दूनी 6, h⁴1, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, d²v/ कितना आया, dh² बराबर माइनस का 3/2h। तो ये पद कैसा है, अब h का मान कुछ भी रखो, कैसा आएगा, माइनस का, तो ये हो गया ऋणात्मक। तो अतः आयतन क्या हो गया, आयतन क्या कह रहा था, अधिकतम लाना है। आयतन अधिकतम है या उच्चतम है, या उच्चिष्ट कह दो, अधिकतम है। अब इसके बाद हमें एक काम और करना है। अब हम क्या करते हैं, dv/dh बराबर क्या रखते हैं, 0 रखने पर। तो dv/dh की वैल्यू ये दी थी, πr² माइनस π/4 3h² बराबर 0। πr² बराबर, इसको धर ले आइए, 3π/4 h², पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो r² बराबर कितना आया, 3h²/4। हमें उत्तर क्या लाना है, बेलन की ऊंचाई इतनी लानी है। दोनों बच्चों का वर्गमूल ले लीजिए, तो r बराबर कितना बचा, √3 h/4 का क्या निकलेगा 2, तिरछी गुणा कर दीजिए, √3h बराबर कितना आया 2r। तो ऊंचाई कितनी आई, 2r/√3। तो हमें हर चीज़ सिद्ध करनी पड़ती है। हमने ऊंचाई भी लाए हैं, जो सिद्ध करनी थी वो ला दी, और हमने आयतन को भी क्या ला दिया, 25। एक बार फिर से देखो, मेन सवाल आपका ये है,
सवाल में आपको अधिकतम आयतन लाना था बेलन का, तो बेलन का आयतन का सूत्र लगेगा पाई आर स्क्वायर एच। इसमें 3 वेरिएबल हो गए, वी, आर और एच। तो इस किसी एक को हटाना है, तो हमने ये ट्रिक लगाई है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दी है। अब इधर वी और इधर एच के रूप में बन गए समीकरण। एक बार आप करें डी वी बटे एच डी एच, एक बार डी स्क्वायर वी बटे डी एच स्क्वायर। ठीक है, यहीं पे सिद्ध हो गया, माइनस आ गया। एच का मान जो भी आएगा रखोगे तो माइनस का तो रहेगा, और डी बटे डी एच को जीरो रखा, हल करके आंसर आ गया। ठीक है जी।